हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैली के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो मैंने सारे पिकअप किए हैं, तो ट्राई करना वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखने का। ये टैली सीरीज़ का पार्ट सेकंड है। अगर आपने इससे पुराने वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए जीओए अकाउंट्स की, वहाँ पे आप टैली का फर्स्ट वाला पार्ट, इसके अलावा ईओक्यू के ऊपर मैंने वीडियो डाली हुई है, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंजेस से क्वेश्चन भी डाले हुए हैं मैंने, उसके भी 1 से 2 पार्ट अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स आपको जीओए अकाउंट से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से जितने भी मैं क्वेश्चंस डालता हूँ आपको एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ पिक जरूर मिल जाएगी देने के देखने में, है ना। बट अगर हम ये कहेंगे कि यार 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो उस चीज़ की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि आपको पता 100% कुछ भी नहीं होता है। बस आपके एफर्ट डिपेंड करते हैं। आप मेरी जितने वीडियोस हैं उनको एक स्पोर्ट की फॉर्म पर ले सकते हो। मैं कभी भी क्लेम नहीं करता हूँ कि मेरे वीडियो से यहाँ पे आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट मैं अपनी बेसिस पे, जो मेरी खुद की स्टडी है उसके बेसिस पे एनालिसिस करके आपके सामने क्वेश्चन पेश कर देता हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। विच की इज़ यूज टू प्रिंट ए रिपोर्ट। तो कौन सी की प्रिंट करने के लिए, अगर हमें किसी रिपोर्ट को प्रिंट करना तो उसके लिए यूज़ होती है। तो ये सारे क्वेश्चन टैली से हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑल्ट प्लस पी। नेक्स्ट इज, इन ऑर्डर टू डिलीट ए बाउचर वी नीड टू प्रेस वट की। ठीक है, तो बाउचर को डिलीट करने के लिए हमें कौन सी की प्रेस करनी पड़ती है? सो इट्स ऑल्ट प्लस टी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। स्टॉक कैटेगरी एंड स्टॉक ग्रुप आर सेम। तो ये गलत है, स्टॉक कैटेगरी एंड स्टॉक ग्रुप आर नॉट सेम। नेक्स्ट इज, इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ कैश इन जनरल मोड। तो क्या ये पॉसिबल है टू यूज़ कैश इन जनरल मोड? तो राइट आंसर होगा येस, इट इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट इज, एलोकेशन अगेंस्ट विल आर डन ऑटोमेटिकली। तो ये भी ट्रू है ना, एलोकेशन हो जाती है अगेंस्ट विल ऑटोमेटिकली। टैली सपोर्ट्स ट्रेडिंग इन्वेंट्री। तो क्या टैली ट्रेडिंग इन्वेंट्री को सपोर्ट करता है? तो राइट है ये भी, ठीक है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर आपको कीज से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट भी मैं कवर कर चुका हूँ, तो ये आप एक तरह से अपनी रिवीजन वीडियो भी मान सकते हो। नेक्स्ट इज, डेबिट नोट इड इज़ यूज्ड फॉर। तो डेबिट नोट किसके लिए यूज़ होता है? तो डेबिट नोट इज़ यूज्ड फॉर परचेज रिटर्न, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, डैश गोडाउन फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन टैली। तो किस तरह की गोडाउन फैसिलिटी अवेलेबल होती है टैली में? तो बिल्कुल सही आंसर होगा मल्टी गोडाउन फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन टैली, इसलिए टैली बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली माना जाता है। नेक्स्ट इज, इट इज़ पॉसिबल टू सर्च बाउचर इन टैली। क्या हम टैली में वाउचर को सर्च कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, यस। नेक्स्ट इज, F11 इज़ यूज्ड फॉर चेंजिंग करंट कॉन्फ़िगरेशन। तो गलत है, ये F11 नहीं यूज़ होती है चेंजिंग करंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। नेक्स्ट इज, मल्टीपल लेजर क्रिएशन इज़ पॉसिबल इन टैली। तो क्या मल्टीपल लेजर क्रिएट कर सकते हैं? टैली का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूज़र फ्रेंडली है, यस होगा इसका सही आंसर। टैली इज़ डिवेल्प्ड बाई। तो टैली किसके द्वारा डिवेल्प की गई थी? तो बिल्कुल सही आंसर होगा, ये शायद पूछा भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्योट्रॉनिक्स द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इज, टू डिफाइन ए लेजर इट इज़ मैंडेटरी टू मेंटेन। तो अगर हमें लेजर डिफाइन करना हो तो इट इज़ मैंडेटरी टू मेंटेन, क्या मेंटेन करना पड़ेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रुप, ठीक है। टू डिफाइन ए लेजर इट इज़ मैंडेटरी टू मेंटेन ग्रुप। नेक्स्ट इज, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका, यस। नेक्स्ट इज, F6 यूज्ड फॉर परचेज ऑर्डर। क्या F6 परचेज ऑर्डर के लिए यूज़ होती है? तो गलत है, ये नहीं यूज़ होती है F6। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट ए कंपनी। अगर हमें कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो यूज़ करेंगे F1। नेक्स्ट इज, इन टैली व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू चेंज द डेट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। अगर हमें किसी ट्रांजेक्शन की डेट चेंज करनी है तो क्या यूज़ करेंगे? तो याद रखना, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज चेंज थ्रू F2। F1 भी याद करना, F2 भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज, टू सेलेक्ट कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन वी शुड प्रेस। तो कॉन्फ़िगरेशन को, स्क्रीन को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, F12, ठीक है। ये इतनी मैं आपको की पढ़ा रहा हूँ, ये प्लीज़ याद रखना। ओल्ड प्लस डी इज़ यूज टू। तो ओल्ड प्लस डी किस लिए यूज़ होता है? तो ये यूज़ होता है डिलीट एनी वाउचर, ठीक है। डी से आप समझ गए होंगे, इसका मतलब यहाँ पे डेल के लिए यूज़ होगा, ठीक है। डेल मतलब डेलीट। नेक्स्ट इज, द एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ टैलीज। तो इसमें से कौन सी एग्जीक्यूटेबल फाइल है टैली की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
tally.exe और ऊपर स्टार, ठीक है। तो ये वाला याद रखना, एग्जामिनर आपसे ऐसे ही पूछ लेगा tally.exe और ऊपर स्टार नहीं लगाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखना tally.exe ऊपर स्टार रहेगा। तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जो फाइल एग्जीक्यूट होगी। सो ये बेसिकली प्रोग्रामिंग है। इस अगर आपको सी प्लस प्लस वगैरह का आइडिया है तभी आप इतना डिटेल पढ़ पाओगे, इतना डिटेल अच्छे से समझ पाओगे। बट ट्राई करो कि जो जो जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप एज इट इज़ क्रैम कर लो। नेक्स्ट इज टैली हैज़ बीन डेवलप यूजिंग। तो टैली किसके द्वारा डेवलप की गई है, यूजिंग कौन सी लैंग्वेज? तो ये यूज़ की गई है, ये डेवलप की है ये यूजिंग सी प्लस प्लस, ठीक है। सी प्लस प्लस, ठीक है। ये सी प्लस प्लस जो इसका एडवांस वर्जन है सी का, ठीक है। आई थिंक जितने भी सम वगैरह मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सारे सी प्लस प्लस से हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ प्री डिफाइंड लेजर्स इन टैली आर। तो कितने प्री डिफाइंड लेजर्स होते हैं टैली में? तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी भी आपको करवा चुका हूँ शायद। तो नंबर ऑफ प्री डिफाइंड लेजर्स होते हैं टैली में 2। तो राइट आंसर याद रखना, 2 लेजर्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। द लोकेशन ऑफ सेविंग डेटा ऑफ कंपनी कैन बी ऑल्टर्ड बाई चेंजिंग द। तो अगर आपको किसी कंपनी का लोकेशन ऑफ सेव, अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है तो दैट कैन बी अल्टर्ड बाई चेंजिंग द। किसको आप अल्टर कर सकते हो? तो राइट आंसर है इसका बाई चेंजिंग द tally.ini, ठीक है। यह रखना ऑप्शन सी tally.ini। बहुत से स्टूडेंट्स को लगेगा कि वीडियो क्लियरली विजिबल नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वर्डिंग मेरे से छोटी भी लिखी गई है, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में भी। तो ट्राई करना, मैं तभी साथ साथ में आपको सारे आंसर बोल के भी लिखवा रहा हूँ, ताकि आप अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको काम आए। और एग्जामिनेशन से पहले पढ़ जाना, क्या पता यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल ही जाएँ। बट मैं 100% कभी भी गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि बाद में फिर स्टूडेंट्स मुझे ही बोलते हैं सर यहाँ से ये नहीं आया, यहाँ से वो नहीं आया। मैं अपनी तरफ से जो मुझे अच्छा लगता है मैं आपको वो कवर करवा देता हूँ। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन योर लक आल्सो। नेक्स्ट इज टैली प्रोग्राम फाइल्स आर स्टोर्ड इन। तो टैली प्रोग्राम फाइल्स कहाँ स्टोर होती हैं? इन एप्लीकेशन डायरेक्टरी। नेक्स्ट इज टैली डेटा फाइल्स आर स्टोर्ड इन। तो टैली प्रोग्राम स्टोर होती हैं, टैली की जितनी प्रोग्रामिंग फाइल हैं वो स्टोर होती हैं एप्लीकेशन डायरेक्टरी में। और टैली की डेटा फाइल स्टोर होंगी तो ये कहाँ होंगी? ये होंगी डेटा डायरेक्टरी में, ठीक है। डेटा फाइल, डेटा डायरेक्टरी। नेक्स्ट इज टैली कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ठीक है। पहले प्रोग्राम थी, फिर डाटा फाइल्स, फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो ये कहाँ पे स्टोर होती हैं? तो ये स्टोर होती हैं कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी में। बट यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। नेक्स्ट इज देयर इज़ नो हेल्प ऑप्शन इन टैली 7.2। तो राइट आंसर है इसका फॉल्स। हेल्प ऑप्शन तो सभी में है, इवन सी प्लस प्लस में भी आपको हेल्प ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द बैकअप फाइल इज स्टोर्ड एज। द बैकअप फाइल इज स्टोर्ड एज। तो राइट आंसर होगा इसका 28 का ऑप्शन ए TVK 500.001। तो याद रखना ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट द डिफ़ॉल्ट ग्रुप इन टैली। तो इनमें से कौन सा डिफ़ॉल्ट ग्रुप नहीं है टैली में? तो राइट आंसर है सस्पेंस अकाउंट भी होता है, सेल्स अकाउंट भी, इन्वेस्टमेंट भी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं होता है। तो इट इज़ नॉट द डिफ़ॉल्ट ग्रुप इन टैली। नेक्स्ट इज थ्रू डैश ऑप्शन वी कैन मॉडिफाई द लेजर। किस ऑप्शन के थ्रू हम मॉडिफाई कर सकते हैं लेजर को? थ्रू ऑल्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज वी कैन व्यू द इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट फ्रॉम। तो कहाँ से हम व्यू कर सकते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट? तो राइट आंसर रहेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से। नेक्स्ट इज फॉर डेटा रिस्टोरेशन कंपनी क्रिएशन इज कंपलसरी। तो क्या डेटा रिस्टोर करने के लिए कंपनी का जो क्रिएशन है इट इज़ कंपलसरी? तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ट्रू, नो फॉल्स। एक्चुअली ये नहीं चाहिए है ना। फॉर डेटा रिस्टोरेशन कंपनी क्रिएशन इज कंपलसरी, ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है ना। फॉल्स आएगा ये, ठीक है। ट्रू नहीं है, फॉल्स है। बट 32 का वी, इट इज़ नॉट कंपलसरी। नेक्स्ट इज टू डायरेक्टली लॉग ऑन टू टैली वेबसाइट वी हैव टू प्रेस Alt+W। तो राइट आंसर है येस, वी हैव टू प्रेस। नेक्स्ट इज टू क्रिएट ए ग्रुप कंपनी वी हैव टू ऑलवेज ओपन एटलीस्ट 3 कंपनीज। तो क्या ऐसा रहता है कि हमें कोई ग्रुप कंपनी क्रिएट करनी है, ठीक है, तो वी हैव टू ऑलवेज ओपन एटलीस्ट 3 कंपनीज। तो ये तो कोई नो में नहीं हुआ, ये तो ऑप्शन बी रहेगा, गलत रहेगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक ग्रुप कंपनी क्रिएट करनी है तो आपकी 3 कंपनी हो एटलीस्ट। नेक्स्ट इज टू पास द सेल्स चलान वी हैव टू सेलेक्ट डिलीवरी नोट। तो इसका सही आंसर होगा यस, ट्रू। नेक्स्ट इज टैली डज नॉट प्रोवाइड बजट वेरिएंस रिपोर्ट। क्या टैली तो प्रोवाइड करती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, बी। नेक्स्ट इज
डैश इज एन एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम विच अलाउज फॉर इंक्रिप्शन ऑफ द कंपनी डेटा। तो सही आंसर है इसका टेलीवोल्ट। ठीक है, टेलीवोल्ट इज एन एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम विच अलाउज फॉर इंक्रिप्शन ऑफ कंपनी डेटा। तो वोल्ट क्या होते हैं, इनसे आप बहुत से बार सुनते होंगे, या फिर अगर आपने कभी बैंक में कभी आपने एंट्री की है तो ध्यान से देखा होगा, तो वहाँ पे लिखा होता है सेफ बोल्ट, है ना, ये सेम स्पेलिंग रहते हैं। तो ये सेफ्टी वाला जो इसमें सब बैंक की जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो जैसे कि आप कह सकते हो कि वो अपने एटीएम्स, चेकबुक्स, या फिर जो भी कस्टमर के से एट द एंड ऑफ द डे जो भी कैश कलेक्ट हुआ, वो सारा कुछ यहाँ पे रखा जाता है सेफ वोल्ट के अंदर। तो याद रखना ऑप्शन बी जो है वो सिक्योरिटी से ही रिलेटेड रहता है। ठीक है, अगर आपको वोल्ट का मतलब पता होगा तो शायद आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट भी कर सकते हो। तो राइट आंसर है 37 का बी। कभी भी आप कहीं भी, अगर आप, मैं यही कहूँगा, अगर आप विजिट करते हो चाहे बैंक में या फिर कहीं कभी घूमने भी जाते हो, तो आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं उनको ध्यान से देखा करो। बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आपको वहीं से ही देखने को मिल जाएंगे। ये सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीचर हेल्प्स द एडमिनिस्ट्रेटर टू ट्रैक चेंजेस इन द अकाउंट। तो कौन सा वो फीचर है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा टैली ऑडिट। ठीक ना, टैली ऑडिट का ये काम होता है। ठीक है, इट हेल्प्स द एडमिनिस्ट्रेटर टू ट्रैक चेंजेस इन द अकाउंट। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दैट कैन बी एक्टिवेटेड इज। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को एक्टिवेट किया जा सकता है? तो राइट आंसर है 4। ठीक है, 39 का ए रहेगा 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस है ए। नेक्स्ट इज टू पास ए वाउचर फ्रॉम डे बुक डायरेक्टली वी हैव टू प्रेस। तो हमें क्या प्रेस करना रहेगा? तो राइट आंसर है ऑल्ट प्लस आई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज टू पास द सेल्स ऑर्डर वी हैव टू प्रेस। ठीक है, तो पास ए वाउचर तो हो गया, अब सेल्स ऑर्डर को पास करने के लिए वी हैव टू प्रेस, क्या प्रेस करना पड़ेगा? ऑल्ट प्लस F5। नेक्स्ट इज वी कैन क्रिएट डैश लेवल्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। कितने लेवल ऑफ कॉस्ट सेंटर हम क्रिएट कर सकते हैं? तो अनलिमिटेड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज वी कैन स्पेसिफाई द कंपनी टू बी लोडेड ऑटोमेटिकली इन tally.sab, tally.txt, tally.info, और एक और है tally.ini। तो राइट आंसर रहेगा वी कैन स्पेसिफाई द कंपनी टू बी लोडेड ऑटोमेटिकली इन tally.ini, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज टू व्यू द बैंक रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट वी हैव टू प्रेस। तो बैंक की अगर हमें रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट प्रेस कर देखनी है तो हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा? F5, जो रिफ्रेश का बटन होता है वही प्रेस करना पड़ेगा। इन टैली वाइल क्रिएटिंग ए कंपनी वी कैन सिलेक्ट ए। तो क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? वी कैन सिलेक्ट ए स्टेट। वाइल क्रिएटिंग कंपनी वी कैन सिलेक्ट ए स्टेट। नेक्स्ट इज टू पास द TDS ट्रांजेक्शन इन द जनरल एंट्री मोड वी हैव टू प्रेस। तो TDS ट्रांजेक्शन को पास करने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा? तो वी हैव टू प्रेस ऑल्ट प्लस एस। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज थ्रू डैश ऑप्शन वी कैन मॉडिफाई द लेजर। तो किस ऑप्शन से मॉडिफाई कर सकते हैं लेजर को? तो चेंजेस के लिए हम यूज़ करेंगे ऑल्टर ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, डिस्प्ले तो समझे होंगे चूँकि गलत है। ठीक है, बोथ ऑफ द अबव आएगा नहीं, नन ऑफ द अबव होगा नहीं, तो राइट आंसर है ऑल्टर। तो आप ऐसे जो एलिमिनेशन टेक्निक रहती है इनके थ्रू भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वी कैन व्यू द इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट फ्रॉम। तो कहाँ से हम व्यू कर सकते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट? फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज टैली डज नॉट प्रोवाइड बजट वेरिएंस रिपोर्ट। तो टैली डज नॉट प्रोवाइड बजट वेरिएंस रिपोर्ट, तो गलत है, टैली तो प्रोवाइड करती है बजट वेरिएंस रिपोर्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी हैं। टू पास द सेल्स चलान वी हैव टू सिलेक्ट डिलीवरी नोट। तो क्या हमें ऐसा करना पड़ता है? बिल्कुल सही है, टू पास द सेल्स चलान वी हैव टू सिलेक्ट डिलीवरी नोट। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर अपना राय देना। अगर और भी आपको कुछ वीडियोस चाहिए तो भी ज़रूर बता देना, मैं ट्राई करूँगा रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड कोई वीडियो लेके आने की। बट आप बिल्कुल बताना कि आपको कोई वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भी काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो ज़रूर अपना जो भी आपकी फीडबैक हो, जो भी राय हो, आप दे सकते हैं। बाकी आप अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। होप वीडियो अच्छी लगी होगी एंड ऑल दी बेस्ट। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड बाय बाय फॉर नाउ।